कि जो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, अच्छा ये बताइए आप इस सृष्टि की रचना करते कैसे हैं? बड़ा एक बड़ा जागरूक सा प्रश्न है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाभाविक है यदि उनके मन में भी ऐसी बात आती हो तो बड़ा ही उपयुक्त है। रचना कैसे करते हैं? भगवान ने कहा मैं तो रचना करता ही नहीं। तो फिर इनका संहार कैसे होता है? मैं वो भी नहीं करता। नहीं, लेकिन जैसे कुंभकार घड़े को बनाता है तो मिट्टी तो उपादान है ना, मिट्टी से तो बनाएगा ना। जहां कहीं मटेरियल नहीं रहेगा वहां रचना कैसे होगा? एक स्वर्णकार अगर चेन बनाता है, रिंग बनाता है, माना कि वो सोने से ही बना है, लेकिन सोना तो कारण है ना। तो फिर आप कहते हैं कि न तो मैं बनाता हूं न मैं संहार का कारण हूं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं तब भी पूर्ण था, रचना के बाद भी पूर्ण हूं। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया गया तो भी पूर्ण हूं। मैथमेटिक्स के जो लोग हैं, विज्ञान के जो लोग हैं, मैं जानता हूं, इफ इंफिनिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी, multiplied infinity by infinity, divided by infinity, then remainder itself remains infinity. वो अनंत। लेकिन जब उन्होंने कौतूहल देखा ब्रह्मा का जी का, तो कहा नहीं, मैं आपको समझाता हूं। एक मकड़ी भी होती है, मकड़ी अपने सृष्टि की रचना स्वयं करती है, और मकड़ी उस रचना को स्वयं में अपने आप में समाप्त भी कर लेती है। ऐसा नहीं कि पदार्थ चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि रचना के लिए ये साधन चाहिए ही चाहिए। आप परेशान मत होइए। और तब उसके बाद से एक बार की बात है कि बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल में, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र, ये इनका बचपन ही रह गया जी, ये जवान हुए ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों, क्या बात हुई, ये क्यों, ये युवा क्यों नहीं हुए? इसलिए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटों, तुमको इसलिए मैं मानस पुत्रों के रूप में इस धरती पर लाया कि तुम रचना करो, क्योंकि हमें भगवान द्वारा सृष्टि के रचना का दायित्व मिला है। अरे मैं ये सब नहीं करता, मेरा ये काम नहीं है। अगर इसलिए मुझे पैदा किए हैं तो मैं भाग जाता हूं। मुझे सृष्टि की रचना से कोई मतलब नहीं है।
तो उन्होंने कहा जाओ अब तुम बच्चे ही रहोगे, जवान होगे ही नहीं। और इस तरह से सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ये लोग आए। हो ये तो भैया नारद हमारा आ गया है। छोटे थे नारद जी, छोटे थे। चलो ये तो आनंद आ गया। ये कैसे यहां पर, ये तो एक जगह रहता नहीं। नारद जी को भी लगा करे हमारे भाई चारों आ गए। कहे भैया नारद जी, आपको न घर है न गृहस्थी है, आप क्यों ये मुंह लटकाए हो? क्यों भाई, क्यों मुंह लटकाए? पूछिए मत भैया। मैं इसलिए भारत की धरती पर आया, चारों तरफ घूमा, पूरे भारतवर्ष में सब जगह बेईमानी, लूट खसोट, व्यभिचार, अत्याचार, संतों में पाखंड, पंडित केवल अपने जेब भरने में लगे हैं, कहीं कोई भगवान की उपासना में नहीं लगा है। तो मैंने कहा चलो कृष्ण के उस जन्मभूमि पर चलें, वृंदावन। वृंदावन जाकर के देखे, वहां पर गए हैं भैया। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है विजय जी? कौन ये बात कह रहा है भैया? नारद जी। किसको कह रहे हैं? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार को। वहां पर कहते हैं कि मैं वहां पर गया तो वहां देखता हूं मैं कि पास ही एक युवती चित्कार मार करके रो रही है। उसको कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां उनको पंखा चल रही हैं, कोई दिलासा दे रही हैं, कोई चुप करा रही हैं। मेरे मन में आया कि मैं चल करके देखूं कि ये कौन सी युवती है, क्या बात है, क्या विपदा है, क्या कष्ट है। वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि भद्रे कस्त्वम, कौन है आप? कहते हैं मैं आपको पहचान गई। अरे आपने ही तो ध्रुव को ध्रुव तारा के रूप में स्थापित कर दिया। आपके ही आशीर्वाद से तो प्रहलाद बने। मैं आपको जान गया, पहचान गई। प्रभु मैं हूं भक्ति। लेकिन ये दोनों वृद्ध कौन आपके नीचे लेटे हुए हैं, सांसें धीरे धीरे चला रहे हैं? ये है मेरे दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। आप युवती और आपके बेटे ज्ञान और वैराग्य, वृद्ध। अच्छा ये कौन सी जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो आपके बारे में इतनी सहानुभूति पूर्वक आपके बारे में पूछ रही हैं, पंखा झल रही हैं? कहे ये गंगा, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, ये नदियां हैं। आप बताइए प्रभुवर, क्या मैं अच्छा लग रही हूं? क्या अच्छी लग रही हूं? क्या मैं युवती, मेरे बेटे वृद्ध, और ये नदियां मेरे पास आकर के, युवतियों के वेश में आकर के और मेरी सेवा कर रही हैं। कुछ करिए ठीक। और जा करके कहीं आप प्रसंग भूल तो नहीं गए, कहां से हम चले थे? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार से वार्ता चल रही थी। किनकी? नारद जी की। अब नारद जी की वार्ता यहां चल रही है, इसलिए आप उस छोर को पकड़े रहिएगा। ठीक विजय? अब यहां पर उन्होंने कहा कि आप कुछ कर सकते हैं क्या? मैं करूंगा और
इन्हें पूरा स्वस्थ बनाऊंगा। आप चिंतित मत होइए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आप लोगों को इस विपदा से दूर करूंगा। और यह कह करके नारद भगवान चले वहां से, जहां मिलता था, जहां जगह मिलता था वहां चले। कहते हैं कि पुष्कर गए, काशी गए, जितने भी तीर्थ स्थान थे सब गए, बात बनी नहीं। वो जो भक्ति थी और ये जो वृद्ध उनके पुत्र थे, इनके बारे में कोई हल नहीं मिला। भैया आ गया कहां पर? बद्री विशाल में। अब मैं इतना घूम करके चक्कर काट करके आपके पास आया हुआ हूं। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक तो नहीं होता। आप लोग इतने विद्वान, मैं कहानी और हटने लगूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी यही नारद जी अपने भैया उनके पास सनत कुमार के पास गए थे और उसके कारण छंदोग्योपनिषद पूरा बना है। मैं उधर आपको ले नहीं जा रहा हूं, मैं तो इस कहानी को पकड़े हुए हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन एक ग्रंथ का पाठ आपने नहीं किया। अरे बाबा, आप शायद कह रहे होंगे भागवत पुराण की। हां, लेकिन वो तो वेदों का सार है, पुराणों का सार है, वो निचोड़ है। वो सब मैंने कर लिया, सब वेद उपनिषद, जितने मंत्र, जितने श्लोक, जितने उपनिषद, जितना दर्शन के सिद्धांत, सब मैंने कर लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ा। किया आपने जरूर, लेकिन आम नहीं खाया। आम को सोचा कि आम का जो वृक्ष है उसके छिलकों को घिस घिस करके और आपने खाना शुरू कर दिया। तो छिलकों से कहां मिलेगा आम का रस? यद्यपि उसी आम के वृक्ष से ही आम है, लेकिन आम सार है और वो जो पेड़ हैं उनके छिलके हैं। यद्यपि उन्हीं के रस से आम के अंदर का रस का निर्माण हुआ है, इसलिए आपने आम नहीं चखा। और तमाम ग्रंथ उस पेड़ की तरह से, उस वृक्ष की तरह से आपने उस सब को चखा, तो कहां से वो रस मिलेगा? चलिए हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार? अरे बद्री विशाल जैसी जगह को छोड़ करके आप क्यों मुझे हरिद्वार ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं हरिद्वार? देखो, ये जो जितने ऋषि मुनि हैं, ये पहाड़ों तक ही जा सकते हैं, और ये बड़े मुश्किल से इस पहाड़ पर प्लेन समतल के लोग आते हैं। और ये लोग जो पहाड़ समतल के लोग हैं, प्लेन के लोग हैं, वो मुश्किल से हरिद्वार तक आते हैं। तो हरिद्वार एक उनका संगम स्थल है। वहीं पर आनंद घाट पर ये कथा सुनाएंगे आपको। चलिए, और सनत सनातन, सनत सनंदन, सनत कुमार वहां से तमाम ऋषि मुनियों के साथ पता चला कि हमारे सनत कुमार जी भगवान नारद को कथा सुनाएंगे। और वहां पर जाकर के कथा वहां पर गंगा जी के किनारे ये सुनाना शुरू ही किया। ओहो, आनंद आ गया। वो देखिए भक्ति वहां से ताता थैया करते हुए, नाचती हुई, अपने बच्चों को वहां से संभालती हुई, सब करके चली आई वहां पर और बोली, बोलो भक्ति महारानी की। जहां पर की भक्ति ताता थैया करते हुए अपने दोनों युवा बच्चों को, जो वहां पर वृद्ध थे,
अरे वृंदावन में जो वृद्ध थे, ऐसा भागवत पुराण का कहां पर कथा हो रही है? हरिद्वार में, और कहां पर? वृंदावन में ये बच्चे हैं, लेकिन उस कथा का वाइब्रेशन, उनका कंपन, वायु कंपन, कि यहां से वो लोग सुने और चल दिए। कहां पहुंच गए? हरिद्वार। अब भक्ति ने कहा कि अब बताइए, आप सब लोग तो संत और महान देव हैं, मैं अब जाऊं कहां? आप तो यहां से स्थान अपना छोड़ देंगे, लेकिन मैं कहां जाऊं? सनत कुमार उनमें सबसे श्रेष्ठ, उन्होंने कहा अब आप भारतवर्ष के सभी वैष्णवों के हृदय में रहिए। और तब से भक्ति रानी भारतवर्ष के वैष्णवों के हृदय में साक्षात वहां पर पहुंच रही हैं। अगर हमने उनका निरादर किया, सनत कुमार का निरादर किया, भगवान विष्णु का निरादर किया, जिसने चतुश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने व्यासदेव को दिया था, और व्यासदेव जी ने सुखदेव को दिया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। तो लेकिन अभी तक अभी इनको संतोष नहीं हो रहा था। अच्छा आप ये बताइए, कोई और बताइए, भक्ति की तो बात बता दिया, कोई और उदाहरण है?